तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त भिड़ंत के लिए, क्योंकि आईपीएल 2025 के अखाड़े में आज वो दो टीमें आमने सामने होंगी जिनकी तकदीरें इस सीजन में बिल्कुल उलट चल रही हैं। एक टीम जिसने पहले ही मैच में अपने विरोधियों को धो पोंछ कर रख दिया, तो दूसरी टीम जिसने हार का ऐसा स्वाद चखा कि अब जीत के लिए तड़प रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों की, जो आज मैदान में आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को ऐसा धोया कि अब तक वो सदमे में होंगे। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स जो पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स से ऐसी पिटाई खा बैठे कि अब उनके प्लेयर्स जीत की भूख में दहाड़ रहे हैं। आज का ये महामुकाबला इन दोनों टीमों के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि उनके प्लेऑफ की राह में एक बड़ा पड़ाव है। एक टीम की नजर अपनी जीत की लय बरकरार रखने पर है, तो दूसरी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी हार की कड़वाहट को मिठास में बदलना चाहती है। तो आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, दोनों कप्तानों ने अपनी टीमों में बड़े बदलाव किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन दो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनका बल्ला और गेंद पिछले मैच में बस नाम के लिए चले थे, और उनकी जगह दो नए तूफानी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल कर दिए हैं ताकि लखनऊ सुपर जायंट्स को चौंका सकें। दूसरी ओर ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी दो खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का गेट दिखा दिया और उनकी जगह दो ऐसे ढाकड़ खिलाड़ी उतार दिए हैं जो सनराइजर्स के होश उड़ा सकते हैं। अब भाई, ये मुकाबला जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक भी होने वाला है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही जीत के साथ टॉप पोजीशन पर काबिज हैं और वे इसे बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर ये मैच हार गए तो पॉइंट्स टेबल में और नीचे गिर जाएंगे और फिर प्ले ऑफ का सपना भी दूर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, पॉपकॉर्न उठा लीजिए, क्योंकि आज का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज क्लैश होने वाला है, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा विजेता और कौन रह जाएगा सिर्फ हाथ मलते हुए, इसका जवाब मिलेगा आज के इस महामुकाबले में। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2025 अपने पूरे जोश में है और आज का मुकाबला एकदम हाई वोल्टेज होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी एक तरफ बवंडर जैसी बैटिंग तो दूसरी तरफ तूफानी गेंदबाजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ये मुकाबला कब और कहां होगा, कितने बजे से शुरू होगा और आप इसे बिल्कुल फ्री में कहां देख सकते हैं। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद नजर डालेंगे इस मैदान की पिच कैसी होगी, क्या आज बल्लेबाजों का राज चलेगा या फिर गेंदबाज कहर बर पाएंगे, पिच पर कौन किसे पछाड़ेगा और कौन होगा आज का असली बॉस। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इन दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत के इतिहास पर। अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है, किस टीम ने कब कब बाजी मारी और कौन कौन से रिकॉर्ड टूट सकते हैं आज के मैच में। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की आज के मुकाबले में कैसी होगी प्लेइंग 11, कौन से घातक खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और कौन होंगे वो सुपरस्टार्स जो अपने बल्ले और गेंद से मैच का पासा पलट सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, ताकतवर खिलाड़ियों के नाम और वो खास फैक्ट्स जो इस मुकाबले को और भी मजेदार बना देंगे। तो दोस्तों, अगर आप आईपीएल 2025 से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं और क्रिकेट के इस महासमर में हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक और अपने क्रिकेट के दीवाने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि इस बार आप किस टीम को चैंपियन बनते देखना चाहते हैं, सनराइजर्स या सुपर जायंट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और आज की रात होने वाली है जबरदस्त भिड़ंत। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, दो ऐसी टीमें जो इस सीजन में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भिड़ने को तैयार हैं। आज यानी 27 मार्च गुरुवार को शाम 7:30 पर मैदान पर आग बरसेगी। बल्ले और गेंद का ऐसा महायुद्ध होगा कि दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, मुकाबला हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड पर, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात यहाँ लागू नहीं होती। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए सनराइजर्स को पहले से ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। भीड़ पूरी तरह से अपनी टीम के लिए चिल्लाएगी, मैदान में हर चौके छक्के पर गूंज उठेंगे ऑन रेंज आर्मी के नारे और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों को हर एक रन के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, लखनऊ सुपर जायंट्स भी इतनी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है। ऋषभ पंत एंड कंपनी इस बार पूरे प्लानिंग और धांसू रणनीति के साथ उतरेगी। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, सनराइजर्स को उन्हीं के घर में धूल चटाना और जीत की पटरी पर वापस लौटना। वहीं पर अब अगर लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो क्रिकेट के दीवानों के लिए एक खुशखबरी है। आज का मुकाबला एक रन फेस्टिवल बनने वाला है। जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के इस महामुकाबले में चौकों छक्कों की बारिश होने वाली है, क्योंकि मुकाबला हो रहा है हैदराबाद की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर। अब जरा सोचिए, जब गेंद सीधे बल्ले पर आएगी तो बल्लेबाजों की दिवाली शुरू हो जाएगी। पिच ऐसी है कि बस बल्ला घुमाओ और गेंद स्टेडियम के पार। स्पिनर्स को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन भाई जब सामने विस्फोटक बल्लेबाज खड़े होंगे तो गेंदबाजों के लिए यह मैदान किसी भूचाल से कम नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। मतलब आज का मैच भी हाई स्कोरिंग होने वाला है, जहां बाउंड्री लाइन सिर्फ एक औपचारिकता लगेगी। अब देखना यह होगा कि क्या लखनऊ के गेंदबाज इस रन तूफान को रोकने के लिए कोई नया पैंतरा अपनाते हैं, या फिर सनराइजर्स एक बार फिर अपने बल्ले से आग उगलती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज का स्कोर 300 के पार जा सकता है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं हैदराबाद में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों पर। तो इतिहास के पन्ने पलटें तो 79 आईपीएल मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं और आंकड़े खुद बोलते हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 बार जीत का स्वाद चखा, जबकि चेज करने वाली टीम ने 43 बार मैदान फतेह किया। मतलब साफ है, जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका पहला काम होगा गेंदबाजी चुनना और विरोधियों को कम से कम स्कोर पर रोकना। लेकिन भाई, यहाँ एक ट्विस्ट भी है। अगर स्कोर 200 के पार चला गया तो फिर चेज करना किसी माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं लगेगा। हालांकि टीमें अब यहाँ के हालात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं और यही वजह है कि टॉस जीतकर कप्तान अक्सर गेंदबाजी का फैसला करते हैं। वहीं पर अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और लखनऊ सुपर जेंट्स के बने नए कप्तान ऋषभ पंत आज के इस मुकाबले में अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे को चारों खाने चित्त करने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, जब भी सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होता है। एक तरफ कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई में हैदराबाद, जो अब तक लखनऊ को 3 बार धूल चटा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ नए कप्तान ऋषभ पंत की लखनऊ, जो पिछली हार का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, आज कौन मचाएगा गदर? अब जरा इतिहास की किताब पलटें तो अब तक दोनों टीमों के बीच सिर्फ 4 भिड़ंत हुई हैं, जिसमें हैदराबाद ने 3 बार बुरी तरह से लखनऊ को धोया है। लेकिन क्रिकेट में इतिहास नहीं, इंस्टेंट परफॉर्मेंस मायने रखता है और इस बार लखनऊ का इरादा साफ है, हार का हिसाब बराबर करना। क्योंकि भाई, अगर लखनऊ का कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट का बाहुबली बन गया तो फिर हैदराबाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हैदराबाद भी इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं, खासकर जब उनका कप्तान पैट कमिंस हो, जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों की गति सीमा पार करा देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद टीम की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे लखनऊ सुपर जेंट्स के मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो कप्तान पैट कमिंस पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को कूटने के बाद अब लखनऊ को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों को जगह दी है जो अकेले दम पर लखनऊ को धोकर रख सकते हैं। यानी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में उतरेगी पूरी तैयारी के साथ, नो मर्सी मोड में। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ट्रेविस हेड खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि गेंदबाजों के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ाते हैं। और आईपीएल 2025 में अगर किसी ने ये कला सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाई है तो वह है ट्रेविस हेड। इस बंदे ने पहले ही मैच में ऐसा गदर मचाया कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को
रात में भी बुरे सपने आ रहे होंगे। मैदान पर आते ही ट्रेविस हेड ने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ बैटिंग नहीं करनी बल्कि गेंदबाजों की कसरत भी करानी है। राजस्थान के बॉलर्स जितनी बार बॉल लेकर आए उतनी बार हेड ने गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजने का संकल्प ले लिया। 31 गेंदों में 67 रन ठोक दिए और ऐसा ठोका कि गेंदबाजों को अगले ओवर फेंकने से पहले गूगल पर सर्च करना पड़ा। बॉल कैसे डालें कि हेड ना मारे, लेकिन जनाब जब मूड खराब हो तो किस्मत भी धोखा दे देती है, क्योंकि इस इनिंग में 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से निकले और राजस्थान के फील्डर्स सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद खोजते नजर आए। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर ऑलराउंडर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। जब बात हो अभिषेक शर्मा की तो भाई साहब ये खिलाड़ी अपने अंदाज में चलता है, तेज, धारदार और बिना किसी रोक टोक के। पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जैसे ही उन्होंने बैटिंग के लिए कदम रखा, ऐसा लगा मानो बॉलिंग अटैक को ध्वस्त करने का मिशन लेकर आए हैं। गेंदबाजों की किस्मत खराब और फील्डरों की बेचारगी शुरू। पावर प्ले में ही 11 गेंदों पर 24 रनों की बवंडर पारी खेलकर उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम के ओपनर नहीं बल्कि बॉलर्स के सपनों में आने वाला सबसे बड़ा नाइटमेयर है। लेकिन जनाब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभिषेक शर्मा सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी कहर बरपाने में माहिर है। अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए उन्होंने एक विकेट चटकाया और साबित कर दिया कि वो ऑलराउंडर नहीं बल्कि ऑल ठंडर खिलाड़ी हैं। वही नंबर 3 पर ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में कुछ बल्लेबाज रन बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं और फिर आते हैं ईशान किशन जो सीधे गेंदबाजों के हौसले तोड़ते हैं। जिस मैच में वो उतरते हैं वहां बॉलर से ज्यादा स्कोरबोर्ड का टेंशन बढ़ जाता है। और भैया जब वो फॉर्म में हो तो बॉलर की हालत बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे किसी अनाड़ी ड्राइवर की तेज रफ्तार ट्रैफिक में बस बचने की कोशिश। पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने जो किया वो किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी से कम नहीं था। ओपनिंग छोड़ मिडिल ऑर्डर में आए और मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ गईं। 47 गेंदों में 106 रन ठोककर ईशान ने आईपीएल में खेल रहे हर गेंदबाज को पहले ही मैच में खुली चुनौती दे दी। भाई अगर गेंद डालनी है तो दिल मजबूत कर लो। वहीं नंबर 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब वो क्रीज पर उतरे तो ऐसा लगा जैसे किसी एक्सप्रेस ट्रेन को सीधे मैदान पर छोड़ दिया गया हो। सिर्फ 15 गेंदों में 30 रन ठोककर उन्होंने गेंदबाजों को सीधा बता दिया, भाई तुम्हारा दिन खराब हो चुका है। और सबसे मजेदार बात, उनका स्ट्राइक रेट था 200, यानी हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री ठोकने का पक्का इरादा। गेंदबाज सोचते ही रह गए और नीतीश ने कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि गेंदबाजी में क्या धमाका हुआ। तो जनाब पिछले मुकाबले में इन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगले मैच में अगर नीतीश को बॉलिंग का मौका मिला तो बल्लेबाजों की कहानी भी वही होगी, बचने का कोई चांस नहीं। वही नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन खेलते नजर आएंगे। हेनरिक क्लासेन जो आखिरी ओवरों में आते ही गेंदबाजों के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर कोई भी हो, लेकिन जब वो क्रीज पर होते हैं तो बॉल का एक ही काम होता है, बाउंड्री के पार जाना। पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने जो किया वो किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए एक परफेक्ट थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। सिर्फ 14 गेंदें, 34 रन और चौकों छक्कों की ऐसी बारिश कि गेंदबाज छाता लेकर भी आते तो भी बच नहीं पाते। क्लासेन ने दिखा दिया कि वो फिनिशर नहीं, मैच चेंजर हैं। उनके लिए आखिरी ओवरों में बैटिंग करना वैसा ही है जैसे किसी जादूगर के लिए टोपी से खरगोश निकालना। सहज, प्रभावशाली और लाजवाब इस खिलाड़ी की सबसे खतरनाक खासियत, वो किसी भी हारे हुए मुकाबले को अपनी बैटिंग से ऐसे पलट सकते हैं जैसे कोई लेखक अपनी कहानी का एंड बदल दे। वही नंबर 6 पर अनिकेत वर्मा खेलते नजर आएंगे। हर सुपरस्टार की कहानी एक छोटे से सीन से शुरू होती है और फिर वो सीन इतिहास बन जाता है। अनिकेत वर्मा का आईपीएल सफर भी कुछ ऐसा ही है। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला, बल्ले का दम दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन भाई साहब ये बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। पिछले मैच में अनिकेत को बल्लेबाजी का ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितनी देर वो क्रीज पर रहे उनकी हर एक गेंद पर एक ही सवाल था, अगर इनको पूरा मौका मिलता तो क्या होता। सिर्फ 7 रन बनाने का मौका मिला, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि जब वो पूरे रंग में आएंगे तो गेंदबाजों की हालत क्या होगी। वही नंबर 7 पर अभिनव मनोहर खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक दिन खराब जाता है, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो वापसी ऐसे करता है कि सब देखते रह जाएं। अभिनव मनोहर के लिए पहला मुकाबला किसी बुरे सपने जैसा था। न बल्ला चला, न गेंदबाजी में जादू चला और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ
बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन जनाब, एक मैच से कोई कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। अभिनव मनोहर के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की कला है, बस इस बार उन्हें अपने अंदर छुपे हुए शेर को जगाना होगा। क्रिकेट में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? एक खिलाड़ी जो बदला लेने के मूड में हो, और इस बार अभिनव के पास वो मौका है। मौका अपने आलोचकों को चुप कराने का, मौका बल्ले से दहाड़ने का, और मौका खुद को साबित करने का। वही नंबर 8 पर पेट कमिंस खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, कुछ रनों पर कंजूसी करने के लिए, लेकिन पेट कमिंस भाई साहब, ये तो ऐसे गेंदबाज हैं जो या तो बल्लेबाजों का काम तमाम करते हैं या फिर खुद सुर्खियों में आ जाते हैं। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी गेंदबाजी कुछ ज्यादा ही महंगी साबित हुई। 60 रन लुटा दिए और विकेट का खाता भी खाली रहा। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठे, और ऐसा उठे कि अगले मैच में सामने वाली टीम उठ ही न पाए। अब इस मुकाबले में बतौर कप्तान कमिंस पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, अपनी टीम को लीड करने की और अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों की शामत लाने की। पावर प्ले और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती, और इस बार वो अपने पिछले प्रदर्शन का हिसाब चुकता करने के मूड में होंगे। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते नजर आएंगे। अगर बल्लेबाज तेज गेंदों पर हाथ खोलने का सपना देखते हैं तो हर्षल पटेल उनके लिए वही आदमी है जो सपनों में सेंध लगा देता है। क्रिकेट में तेज गेंदबाज आमतौर पर रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर्षल पटेल का गेम बिल्कुल उलटा है। ये जितना स्लो डालते हैं उतना ही तेज बल्लेबाजों के दिमाग में खलबली मचती है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने जो किया वो हर गेंदबाज के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। बल्लेबाज सोचते रहे कि कब चौका छक्का मारे, लेकिन हर्षल की स्लोअर डिलीवरी इतनी घातक थी कि बल्ले को गेंद छूने तक का मौका नहीं मिला। नतीजा, कंजूसी से गेंदबाजी, 2 शिकार और बल्लेबाजों की मायूस शक्लें। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज सिमरनजीत सिंह खेलते नजर आएंगे। कुछ गेंदबाज रफ्तार से डराते हैं, कुछ स्विंग से, लेकिन सिमरनजीत सिंह भाई साहब, ये तो बल्लेबाजों के लिए क्रिकेट की दुनिया का सरप्राइज एलिमेंट है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जलवा बिखेरने के बाद अब ये सनराइजर्स हैदराबाद के रंग में उतर चुके हैं, और पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो किया उससे बल्लेबाजों की नींद उड़ चुकी है। पहली ही झलक में 2 विकेट चटकाकर उन्होंने सीधा संदेश दे दिया, मैं नाम से नहीं काम से पहचान बनाता हूं। उनकी गेंदबाजी ऐसी थी कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद बैट पर लगेगी या फिर सीधे विकेट पर दस्तक देगी। पहले मैच में ही उन्होंने अपनी धारदार गेंदों से दिखा दिया कि वो सिर्फ टीम की नई जर्सी पहनकर नहीं आए हैं, बल्कि नए इरादों और नई तबाही के साथ आए हैं। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। अगर तेज गेंदबाजों की कोई साइलेंट किलर कैटेगरी होती तो मोहम्मद शमी उसमें टॉप पर होते। पावर प्ले में विकेट चटकाने की उनकी कला इतनी घातक है कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि अगली गेंद इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी या फिर सीधा विकेट ही उड़ा देगी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शुरुआती झटके देकर पूरी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। 4 ओवर, 33 रन और 1 शिकार। शमी ने फिर साबित किया कि जब वो गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों के अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं। उनकी गेंदों में इतनी धार होती है कि बैटर को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, बस बैट घुमाओ और किस्मत का इंतजार करो। वहीं पर लखनऊ के इम्पैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एडम झंपा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में कुछ गेंदबाज शातिर होते हैं, कुछ घातक, बट एडम झंपा भाई साहब ये तो गुगली का जादूगर है। जब ये गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाजों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि गेंद स्टंप्स पर जाएगी या सीधे उनके आत्मविश्वास को क्लीन बोल्ड कर देगी। पहले मुकाबले में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर झंपा ने 1 विकेट जरूर लिया था, लेकिन रन देने में कुछ ज्यादा ही दरियादिली दिखा दी। अब सवाल ये है, इस बार झंपा का इम्पैक्ट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दिखेगा या फिर विकेटों की झड़ी लगाकर वो बल्लेबाजों को घर का रास्ता दिखाएंगे। वहीं अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जेंट्स की। आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की दोस्तों, क्रिकेट में हार सिर्फ एक सबक होती है, लेकिन असली टीम वही होती है जो उस सबक को जीत में बदल दे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद ऋषभ पंत अब एक बदले हुए अवतार में नजर आने वाले हैं। न कोई डील, न कोई लापरवाही, बस पूरी ताकत से जीत की ओर कदम। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। पंत अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलावों के साथ मैदान में उतरेंगे और उनका इरादा साफ होगा, सबसे मजबूत टीम, सबसे घातक प्लान और सिर्फ एक ही मंजिल, जीत। तो लखनऊ सुपर जेंट्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम खेलते नजर आएंगे। कुछ बल्लेबाज अपनी क्लास से जाने जाते हैं, कुछ आक्रामकता से, लेकिन एडन मार्करम ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पर फिट हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग, बल्ला चलना चाहिए बस। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बतौर ओपनर उनकी पहली पारी ज्यादा खास नहीं रही,
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 13 रन बनाकर जल्दी ही पवेलियन लौट गए। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो एक खराब पारी के बाद दोगुनी आग लेकर वापसी करे। इस बार एडेन मार्कराम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपने पुराने रंग में लौटने आएंगे। वही क्लासिक स्ट्रोक्स, वही करारा टाइमिंग और वही ठोस शुरुआत देने का जुनून। उनका अंदाज ऐसा है कि एक बार सेट हो गए तो फिर गेंदबाजों को सिर्फ दो ही चीजें दिखती हैं, गेंद बाउंड्री पार जाती हुई और कप्तान फील्डिंग में बदलाव करता हुआ। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऑल राउंडर मिचेल मार्श खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज टेक्निक से खेलते हैं, कुछ टाइमिंग से, लेकिन मिचेल मार्श भाई साहब ये तो बैटिंग को धमाका बनाने में यकीन रखते हैं। जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो गेंद बाउंड्री के बाहर देखने की आदत डाल लो या फिर रनअप के लिए लंबा सांस लेना सीख लो। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिचेल मार्श ने महज 36 गेंदों में 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। 6 चौके, 6 छक्के और हर गेंदबाज की वही हालत। भाई ये बंदा रुकेगा कब? इस बार जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में उतरेंगे तो उनकी रणनीति साफ होगी। पहली गेंद से ही बॉलर की लाइफ मुश्किल बनानी है। वही नंबर 3 पर विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज रन बनाने के लिए बैटिंग करते हैं, कुछ अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन निकोलस पूरन भाई साहब ये तो बैटिंग को स्टेडियम का साउंड सिस्टम बनाने में यकीन रखते हैं। जहां इनका बल्ला बोलेगा वहां सिर्फ धमाके सुनाई देंगे। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पूरन ने जो तबाही मचाई उसे देखकर गेंदबाजों के पास सिर्फ एक ही सवाल था, बचने का कोई रास्ता है? सिर्फ 30 गेंदों में 75 रन, 6 चौके, 7 गगनचुंबी छक्के और पूरे मैच का मिजाज एक झटके में बदल दिया। जब वो मैदान में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि गेंद फेंके या भगवान को याद करे। अब इस मुकाबले में भी पूरन की वही भूख होगी। बॉलर की लय बिगाड़नी है, बाउंड्री की गिनती बढ़ानी है और अपनी टीम के लिए तूफानी पारी खेलनी है। वही नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। जब वो क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसे ही हो जाती है जैसे बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पहुंचे स्टूडेंट की। डर, टेंशन और सिर्फ दुआ। लेकिन पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका बल्ला बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि गेंदबाजों को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही पंत हैं जो मैदान में आते ही बवाल मचा देते हैं। अब इस मैच में पंत के ऊपर डबल ड्यूटी है। पहली, अपनी कप्तानी से टीम को जीत की राह पर ले जाना और दूसरी, पिछले मैच की भरपाई बल्ले से करना। और जब पंत का बल्ला चलता है तो फील्डिंग टीम को दो ही चीजें नजर आती हैं, बाउंड्री की रस्सी और कप्तान का सिर पकड़कर सोचना कि अब क्या करें। नंबर 5 पर फिनिशर बल्लेबाज डेविड मिलर खेलते नजर आएंगे। अगर मैच आखिरी ओवरों में फंसा हो तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक, नर्वस ना होना और दो, डेविड मिलर का क्रीज पर होना। क्रिकेट की दुनिया में मिलर का मतलब सिर्फ एक चीज है, फिनिशिंग का असली बादशाह। जब बाकी बल्लेबाज सोचते हैं कि अब क्या करें, तब मिलर कहते हैं, भाई छक्का मारो और घर चलो। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 19 गेंदों में 27 रन की तेज तर्रार पारी खेली, 1 चौका, 2 छक्के और फील्डिंग टीम की धड़कनें बढ़ाने वाली क्लासिक मिलर बैटिंग। लेकिन अफसोस, टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। पर इस बार कहानी कुछ और होगी। वही नंबर 6 पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका खिलाड़ी आयुष बड़ोनी खेलते नजर आएंगे। आयुष वो खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए कहीं भी, कभी भी, किसी भी हालात में खेल सकते हैं। टॉप ऑन ऑर्डर में, मिडिल ऑन ऑर्डर में या फिर मैच के आखिरी ओवरों में जब टीम को जिगर वाले बल्लेबाज की जरूरत हो तब बड़ोनी का बल्ला बोलता है। लेकिन इस सीजन की शुरुआत उनके लिए वैसी नहीं रही जैसी वो चाहते थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हर नाकामयाबी को अपने अगले धमाके के लिए ईंधन बना ले। और इस बार जब वो क्रीज पर उतरेंगे तो उनकी एक ही मंशा होगी, गेंदबाजों को जवाब देना और अपनी टीम के लिए वो पारी खेलना जो हर किसी को याद रह जाए। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर खेलते नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर कभी वो बल्ले से ऐसा तबाही मचाते हैं कि फील्डिंग टीम सिर्फ आसमान में उड़ती गेंदों को देखती रह जाती है, और कभी गेंद से ऐसा जादू दिखाते हैं कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है कि ये बॉल आई कहां से। लेकिन पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका बल्ला उतना ही शांत रहा जितना स्कूल में लास्ट बेंचर्स का मिड टर्म एग्जाम में होता है। लेकिन ठाकुर सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, गेंद से भी वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, बल्लेबाजों को परेशान। अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से 2 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि भले ही बल्ले से रन न आए हों,
लेकिन वो मैदान पर बॉलिंग का भी जलवा दिखाने आए हैं। वहीं नंबर 8 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहबाज अहमद खेलते नजर आएंगे। शाहबाज अहमद एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी भी करता है, गेंदबाजी भी करता है और कभी कभी विरोधी टीम की टेंशन भी बढ़ा देता है। लेकिन पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन ऐसा था कि खुद शाहबाज को भी लग रहा होगा, भैया ये तो मुझसे ना हो पाया, बल्ले से रन नहीं निकले, गेंद से विकेट नहीं मिला, यानी परफॉर्मेंस का ट्रैक सूना सूना सा रहा। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो खराब दिन को पीछे छोड़कर अगले मैच में ऐसा खेल दिखाए कि लोग कहें यही तो है असली शाहबाज। वही नंबर 9 पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई गेंदबाजी का वह कलाकार जो बैटर को नचाने में माहिर है। लेकिन पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा लगा जैसे बल्लेबाजों ने उनकी गूगली की धज्जियां उड़ा दी। 2 विकेट तो झटक लिए, लेकिन रन इतने खर्च कर दिए कि खुद का इकोनॉमी रेट देखकर बिश्नोई का दिल भी रो दिया होगा। अब इस मैच में उनका टारगेट साफ है, गेंद से ऐसी स्पिन डालनी है कि बैटर की समझ से बाहर हो जाए और विकेट निकालकर दिखाना है कि असली लेग स्पिनर कौन है। कंजूसी से गेंदबाजी करनी होगी ताकि कप्तान को बार बार सिर न पकड़ना पड़े। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज आवेश खान खेलते नजर आएंगे। आवेश खान एक ऐसा गेंदबाज जो स्पीड से ज्यादा विकेट गिराने के लिए जाना जाता है। पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 19 विकेट झटककर उन्होंने बैटरों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना दिया था। लेकिन इस बार कहानी नई है, जर्सी नई है और टीम भी नई है। अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आग उगलते नजर आएंगे। 62 आईपीएल मैचों में 74 विकेट लेने वाले आवेश के पास गेंदबाजी का तगड़ा अनुभव है, लेकिन इस बार दबाव भी उतना ही बड़ा है। नई टीम के लिए वह अपने वही पुराने खतरनाक तेवर दिखा पाएंगे या फिर नए रंग में ढलने में समय लेंगे। वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी खेलते नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह राठी वो स्पिनर जिसकी फिरकी में ऐसा ट्विस्ट है कि बल्लेबाज कंफ्यूजन में विकेट फेंक आते हैं। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब बाकी गेंदबाज रन लुटाने में लगे थे, तब राठी ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 31 रन देकर 2 शिकार कर डाले। उनकी फिरकी ऐसी घूमी कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद बल्ले पर आएगी या स्टंप उड़ा जाएगी। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को फिर से उनसे उसी घातक स्पिन मैजिक की उम्मीद होगी। बल्लेबाजों के लिए ये एक चेतावनी है, राठी की गेंदों को हल्के में लिया तो या तो बल्ला हवा में घूमेगा या फिर स्टंप जमीन पर। वहीं पर अब अगर लखनऊ सुपर जेंट्स के इम्पैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो मणिमरण सिद्धार्थ खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने अपने अकेले आईपीएल के पहले मुकाबले में ही दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 2 विकेट लेकर अपनी स्पिन गेंदबाजी का जादू बिखेर चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, लखनऊ सुपर जेंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? इसके अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को आज के इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था, वही आपके लिहाज से आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की क्या होनी चाहिए थी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?